तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 43 अवधूत चरित्र योग महेश्वर बहुत महान हैं। नोट: योगी की सच्ची मुक्ति का पाठ करने वाले अवधूत ने गो को संबोधित किया। गो ने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, हे परम प्रभु, सर्वव्यापी परम प्रभु, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अवधूत के इतिहास और पारलौकिक के निवास के बारे में बताएं। उनके कर्म, वचन और महिमा क्या हैं? वह शरीर की सीमाओं से परे कैसे हैं? कृपया दया करें। महेश्वर ने कहा, मेरे प्रिय, अवधूत की स्थिति वहामन के मन से बहुत दूर है। वह निगिनिगिब के वैष्णव हैं। पूर्ण ब्रह्म, परमहंस, परम प्रभु, वह जो द्वैत नहीं है, वह जो बाहरी दिखावे से परे है, वह जो द्वैत नहीं है, वह जो कर्म से परे है, वह है जो द्वैत नहीं है। परमहंस अवधूत के इस मार्ग के लिए कोई निश्चित रेखा या संप्रदाय नहीं है। इसका कारण आत्मज्ञान है। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, पिछले आश्रम के संस्कारों के क्षीण हो जाने पर ब्रह्मज्ञान द्वारा अंतिम आश्रम चरम स्थापित होता है। अवधूत के लिए आश्रम क्या है? आश्रम केवल उस व्यक्ति के लिए एक शब्द है जो स्वयं है, क्षण का विषय है, वह गृहहीन है, आनंदमय शाश्वत आनंद है। वह आश्रम के बिना सर्वोच्च आश्रम है। किसी भी आश्रम में व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के अनंत पुण्यों का फल लेकर जन्म लेता है। वह अपने पिता की पत्नी को संतुष्ट करने की इच्छा को त्याग देता है और ज्ञान के 4 साधनों से संपन्न होकर गुरु की सेवा में लग जाता है। गुरु की शिक्षाओं को भीतर प्राप्त करके उनकी कृपा से सभी बाहरी चीजों को भूलकर उसने यामादि अष्टांग योग प्राप्त कर लिया है, मौन का त्याग कर दिया है और ज्ञान के 7 क्षेत्रों में से चौथे अविनाशी क्षेत्र में है। पुत्र, अब तक मैंने तुम्हें योग की विविध क्रियाएं, उपासना के चरण, स्वाभाविक समाधि, राजयोग का लक्ष्य और सहजानंद के संकल्प बताए हैं। मैंने तुम्हें कुछ ज्ञान, मन का ध्यान, सद्गुरु का लक्षण और अप्राप्य की प्राप्ति के बारे में भी बताया है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, जो इन साधनाओं को अपनाता है वह अवधूत बन जाता है और सहजानंद में विलीन हो जाता है। 15 अवधूत की अवस्था: अवधूत दिन के समय, दिन और रात को भूल जाता है और अपनी ही चमक से चमकता है। जबकि सूर्य के समान प्रकाश उसके हृदय की गहराई में चमकता रहता है, वह अपने आप में विलीन हो जाता है और ठंडा रहता है। उसे अपने शरीर पर वस्त्रों का कोई बोध नहीं रहता। यदि उसका नंगा शरीर ठंड, वर्षा और हवा के संपर्क में भी आता है तो भी उसे इसका पता नहीं चलता। घर, जाति की स्मृति चमक उठी है। वह किसी भी घर में भिक्षा मांगने जाता है। विभिन्न कुल और जनजातियां उसकी समता में लीन हो गई हैं। पृथ्वी उसका बिछौना बन गई है, आकाश उसका आवरण बन गया है। भिक्षा के लिए कटोरा ले जाना कष्टकर हो गया है। वह कटोरे से ही भिक्षा खाता है। जब हाथ धोने के लिए पानी नहीं होता तो वह बचा हुआ पानी अपने शरीर पर पहुँच लेता है। पानी पीने के बजाय वह झीलों और नदियों का पानी पीता है। हाय, जो लोग उसे देखते हैं उनके लिए परम आनंदित योगी अवधूत एक पागल की तरह है। उसे भाग्य का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि उसकी छवि हमेशा समताधारी ब्रह्म में आनंदित रहती है। उसकी बुद्धि ज्ञान और विद्या की सीमाओं को पार कर गई है और सर्वज्ञ अवधूत में गुणों का कोई दोष नहीं है। 20 एक विक्षिप्त व्यक्ति की 6 अवस्थाएं: एक बच्चे की तरह, एक पागल, एक भूत, एक अंधा आदमी, एक गूंगा, एक बहरा आदमी। वह 6 अवस्थाओं में भटकता है। उसे कोई अभिमान नहीं है, कोई आत्मदम्भ नहीं है। वह स्वयं बन जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। उसमें न पाप है, न पुण्य, न ज्ञान है, न अज्ञान। वह बच्चे की तरह हानि या भलाई से बेखबर है। जब वह बचपन में चलता है तो वह सड़क पर नीचे नहीं देखता, अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं घूरता और किसी के पास नहीं जाता। ज्ञान के बल से वह मूर्छा की स्थिति में है। वह नहीं जानता कि त्याग की खाई के रास्ते पर कौन आ रहा है। वह कमल के समान अपने पैरों को जमाए हुए चलता है। जब एक योगी इस अवस्था में होता है तो इसे विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। शरीर एक तरफ है, उसका लक्ष्य दूसरी तरफ है। वह अपने हाथ नहीं उठा सकता। उसका शरीर धूल से ढका है, उसके पैर गंदगी से सने हैं। शरीर ऐसे पड़ा है मानो किसी और का हो। वह भय की स्थिति में है जो उसे देखने वालों को भयभीत कर देता है। इसे वर योगी की भूत अवस्था के रूप में जाना जाता है। उसका साहस उसके आंतरिक अस्तित्व में निहित है। वह परमानंद की स्थिति में है। वह बिना कोई रूप धारण किए सच्चे आनंद में डूबा हुआ है। वह अपनी सच्ची भक्ति में परम आत्मनिर्भर है। वह अपनी आंखों से बाह्य सृष्टि के प्रति अंधा है। ये वह अंधकार में अवस्था है जो दैनिक जीवन में विद्यमान है।
जैसे सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मनिर्भर व्यक्ति ही जड़ जगत को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है। किंतु वह किसी से बोलता नहीं है, यह मुक्त की मौन अवस्था है। मुख से निकली ओम की ध्वनि उसके कानों में पड़ती है और गूंजती है, वैसे ही उस प्रेमरूपी ध्वनि में लीन योगी के लिए बाह्य ध्वनियाँ उसे शोभा नहीं देती, वे उसके कानों तक नहीं पहुँचती और निरर्थक हैं। ऐसी सांसारिक ध्वनियों को न सुन पाना ही बहरापन है। 27। ये कहना मात्र एक शब्द है कि अवधूत अमुक अवस्था में हैं। वास्तव में उनकी अवस्था मन से परे है, उनका किसी से कोई संबंध नहीं है। उनकी वास्तविक अवस्था का अनुभव किए बिना उनका नाम लेना पाप है। हे बालक, मुझ योगियों के स्वामी के लिए अवधूत योगी की महिमा को जानना असंभव है। सुरेंद्र और नागशाया को उसकी स्थिति के बारे में बताना पर्याप्त नहीं है। वेद भी मौन हैं और अवधूत की कहानी नहीं कह सकते। ब्रह्मा और रुद्र के देवता उन्हें प्रणाम करते हैं ताकि उनके शुद्ध चरण कमलों की धूल उनके सिर पर पड़ सके। हे भाइयों, वे भक्ति के साथ उनका अनुसरण करते हैं ताकि वे उनके रूप का एहसास कर सकें। वह रुद्र जो अवरा है, उसे स्वयं ब्रह्मा बनने के लिए किसे प्रणाम करना चाहिए? उसे किसकी पूजा करनी चाहिए? क्या वह देवता उसका अपना है? क्या वह मंत्र जपता है? ये भावना कि वह मंत्र की छवि है और उसकी पूजा की जाती है, उसे बंधन का कोई संदेह नहीं है। वह शराब के सिंदूर की तरह है, उसने इस और उसकी इच्छा को त्याग दिया है। वह स्थिर है, किसी स्थान के बारे में नहीं सोच रहा है, किसी स्थान के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन पूर्ण समाधि में भटक रहा है, कपड़े पथ को नहीं देख रहा है। लगाम रहित हाथी के समान जो अपने बंधे हुए बंधनों को तोड़ देता है, अपने स्तन को नीचे गिरा देता है, अपने रक्षकों को कुचलकर भाग जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों की नाना आसक्तियों को त्याग कर, भाग्य की कठोर अनुभूति को भूलकर पूर्णतया संतुष्ट रहने वाला आवार होता है। घर में या जंगल में, नदी के किनारे, जंगल में, खेत में, पहाड़ की गुफा में, वृक्ष के नीचे या हिमालय में, वह प्रेत समाधि में विचरण करता है। 34। समाधि की अवस्था, प्रेत को इस प्रकार विचरण करते देखकर बाल बुद्धि वाले लोग कहेंगे, यह क्या पागल है, राक्षस है। ये कौन है? वे उसका पीछा करेंगे और उसे भगाएंगे। ये नंगा है, ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म की छवि है। छोटे बच्चे कहेंगे, अरे रुको, आंखें खोलो, बोलो, तुम्हारी जाति क्या है? क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें कोई ऐसी औषधि दी है जिससे तुम्हारा सिर ऊपर हो जाता है? तुम बिना उत्तर दिए चुप क्यों रहते हो? वे उसे यह कहते हुए सताएंगे, अरे रुक, आंखें खोल, बोल, तेरी जाति क्या है? क्या तेरी सास ने तुझे कोई ऐसी औषधि दी है जिससे तेरा सिर ऊंचा हो जाता है? तू बिना उत्तर दिए चुप क्यों रहता है? ताकि वह उनकी बात न सुने, वे उसके हाथ बांध देंगे और उसे डंडों से बुरी तरह पीटेंगे। वे उसके शरीर पर कीचड़ छिड़केंगे, उसकी पीठ पर मलेंगे और उसके कान में फुसफुसाएंगे। फिर भी वह ऋषि महान मौन में रहेगा। चित्रण, यदि मद्देन को मक्खियां डंक मारें या यदि कोई सांप उसे डंक मारे या काट ले तो गजके और गिरी क्या करेंगे? हे मेरे प्रिय, भले ही मद्देन और मेरू भयभीत हों, वे भयभीत हो सकते हैं, लेकिन त्रिनय के समान एक योगी कभी नहीं डरता, रोता है और उसका मन कभी अशांत नहीं होता। जो अपनी आत्मा में स्थिर है, भले ही उसके आसपास के मूर्ख ताली बजाएं, उसकी नाक पर राख लगाएं या उसके सिर पर कीचड़ फेंकें, चाहे वे कुछ भी नुकसान पहुंचाएं, वह मौन ध्यान में स्थित अपनी आंखें खोले बिना बैठा रहेगा। वह मन ही मन निश्चिंत है कि उसके भाग्य ने उसे ऐसा वरदान देकर दुर्बल कर दिया है। यदि दुष्टात्माएं उस पर आक्रमण भी करें तो भी वह ब्रह्मनिष्ठ योगी अपनी आंखें नहीं फेरेगा। वह क्या है? वह उनके किए को स्वप्न की तरह देखेगा। कुछ पुण्यात्माएं उसे देखकर कहेंगी, ये व्यक्ति विवाह की अवस्था में है, दुष्टों की संतान इसे इस प्रकार कष्ट दे रही हैं। वे उन दुष्टों को पकड़कर दंडित करेंगे। वे उसके शरीर को जल से धोएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, सजाएंगे, उसे सिंहासन पर बिठाएंगे, धूप, अगरबत्ती और दीपमालाएं अर्पित करेंगे और मंत्रों से उसकी पूजा करेंगे। वे उसके सामने भोजन रखेंगे, परंतु अवधूत अपनी आंखें नहीं फेरेगा। वह उस शरीर को, जिसकी अनेक प्रकार से पूजा की जाती है, अपना नहीं पहचानेगा। वह आंखें बंद करके मूर्ति की भांति चुपचाप बैठा रहेगा। उस घर के मध्य में एक सद्गर्व प्रकट हुआ। भक्तों ने उनकी समाधि की अवस्था देखकर हरहरा कहा और उनके मुख में भोजन इस प्रकार डाल दिया मानो वे किसी शिशु को भोजन करा रहे हों। सिद्धारूढ़ मठ में श्री गुरुनाथारूढ़ की यही अवस्था थी। उन्होंने उनके मुख से जल का कटोरा लगाकर उन्हें जल पिलाया। यदि ब्रह्मा की इस अवस्था में ऋषि को दुष्ट लोग हानि पहुंचाएं और यदि पुण्यात्मा लोग उनका पोषण करें तो उन्हें न तो दुख होगा और न ही सुख, वे दोनों के साक्षी होंगे। इस प्रकार वे सर्वज्ञ और सर्वव्यापी होंगे और वे मैं सब में निवास करता हूँ कहते हुए संभाव से विचरण करेंगे। कोई उन्हें ब्राह्मण कहेगा, कोई शूद्र, कोई उन्हें वैश्य, पांचाल, राक्षस, जाट कहेगा, जबकि अन्य कहेंगे कि वे दार्शनिक हैं और मौन हैं। अवधूत वन में एक वृक्ष की तलहटी खाते हैं। वे भूखे हैं, क्षुधाग्रस्त हैं और उनकी चेतना मलिन और लंपट है। उनका उलझा हुआ सिर एक फन से ढका हुआ है। यदि आप उसकी हालत देखें और चेतना प्रदान करें तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। यदि आप ली गई चेतना को फेंक दें तो वह इसे वापस नहीं ले पाएगा।
भले ही वह किसी हथियार से कट जाए, वह अपने शरीर के प्रति सचेत नहीं होता। मृत व्यक्ति की तरह वह परम ब्रह्म में स्वस्थ होता है, जैसे कि वह सो रहा हो। पूज्य श्री गुरुदेव आत्मानंद, विदेह कैवल्य 1983 धारवाड़ की तरह कोई भी उस व्यक्ति की आत्मा की ताकत को कैसे जान सकता है जो स्वयं प्रकाशमान है। बाहरी लोगों के लिए वह साधारण प्रतीत होता है, यद्यपि वह चेतना से भरा है। नश्वर लोगों के लिए वह अबोधगम्य चमकीला प्रतीत होता है। आंखों के लिए वह भयानक लगता है, एक भूत की तरह, क्योंकि वह अपने पैरों को तेजी से आगे बढ़ाता है जैसे कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हो। परम पुण्यशाली अवधूत जागृति की स्थिति में है। वह दिन रात योग निद्रा में जमीन पर लेटे रहते हैं, उन्हें भोजन या पानी की कोई चिंता नहीं होती। एरितत बेलगुरी की 1902 तक कई वर्षों तक मैदान में कोकिल की तरह समाधि में रहे। महासमाधि 1922। ये महानुभाव अपने पूर्व निवास के आनंद को भूल गए होंगे। उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया होगा और पश्चिमी चक्र में कुंभक किया होगा और समाधि में लंबे समय तक रहेंगे। ऐसे महानुभावों को देखकर, जिनके बाहरी अवगुण छिपे हुए हैं, उनके बाहरी अवगुण छिपे हुए हैं, उनके बाहरी अवगुण शून्य हैं, उनके आंतरिक अवगुण शून्य हैं, आम लोग नाम लेने में असमर्थ होंगे। 51। हे कार्तिकेय, निर्विकल्प समाधि में अवधूत की कहानी सुनो। उसका स्कैट ओम की ध्वनि में छिपा हुआ है। उसकी आंखें बंद हैं या यदि वे खुली हैं तो नेत्रगोलक सूत्र अविचल रहते हैं। कोई अन्य रूप अंदर या बाहर उसके अपने रूप में नहीं देखा जाएगा। उसके हृदय में महान तेजों में आत्मा सूर्य चमकता है। 53। जब योगी आनंद की नदी में लीन होता है तो काम और क्रोध के विकार अपने व्यापार के सभी माल को बांधकर उसकी योग निद्रा में डूब जाते हैं और योगी के शरीर में जलकर शांति प्राप्त करते हैं। समाधिस्थ व्यक्ति के विकार नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान की समाधि नामक निद्रा में व्यक्ति के विकार नष्ट हुए बिना ही छिप जाते हैं, अर्थात सोया हुआ व्यक्ति अपने मानसिक व्यापार में लगा रहता है। वह माल को जाग नदी के तट पर रखकर नदी में विसर्जित हो जाता है। क्षण भर के लिए निद्रानंद और जाग जाओ। दयालु लोग समाधि नामक गहरी नींद में सोए हुए उस प्रेत को अपने घर ले जाएंगे, उसे नहलाएंगे और भोजन कराएंगे। वे मन ही मन कहेंगे, हे शिव, ये तो मरने वाला है, कैसा पाप है, पता नहीं इस विदेशी को ये रोग क्यों हुआ है, और वे योगी का उपचार करके उसे सुला देंगे। प्रेत की तरह लेटा रहेगा। यदि भक्तजन दया करके उसे भोजन कराने के लिए भोजन लाएंगे तो वह उसी स्थान पर भोजन करेगा जहां वह सोया था। यदि वह न चाहे तो 2-3 दिन उपवास करेगा। वह मोक्ष के सिंहासन पर आरूढ़ होगा जो स्वयं से भिन्न नहीं है, और उसे सच्चे सुख का राज्य प्राप्त होगा। वह प्रतिदिन योग निद्रा में रहकर सुख के राज्य में निवास करेगा। वह सोते समय जागेगा। वह अज्ञानी बालक की भांति सोते समय मलमूत्र त्याग करेगा। कई दिन बीत गए, वह स्नान और संध्या करना भूल गया। सत्य जो पीछे नहीं छूटा है उसके भीतर सोया हुआ है, यही उसका जप है। लीला, हे वृक्षपुत्र, ये कौन जाने। एक बार फिर वह चुपचाप भिखारी बनकर घर घर जाता है। जब वह घर के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है तो जो लोग उसकी स्थिति से अनभिज्ञ होते हैं वे उसे अरे आगे बढ़ो फूलो कहकर दूर धकेल देते हैं। जानकार लोग भिक्षा लेने से मना कर देते हैं। मठाधीश आंखें बंद करके भोजन करता है। वह कहता है, ये कड़वा है, ये खट्टा है, यह बासी है। उसकी नाक से बलगम निकलता है और वहीं सूख जाता है। उसके मुंह की लार दोनों गालों पर गिरती है। उसकी पलकें बहुत सूजी हुई हैं। वह खड़े खड़े भिक्षा खाता है और अपने हाथ शरीर पर पोंछता है। मक्खियां आकर बैठ भी जाएं तो भी वह मुंह नहीं धोता। वह शौचालय जाता है और गुदा द्वार धोए बिना ही लौट आता है। 59। लोभी के लिए सुख का धन संसार का धन है। संसार का धन बुद्धिमान के लिए दुख का कारण है, क्योंकि अधिक संपत्ति शांति का नाश करती है। वस्तुओं का संचय पाप है, ये जीवन में बाधा है। योगाभ्यास, लोभी व्यक्ति वस्तुओं के अर्जन से विमुख होता है। प्रकृति और लोगों का संग हानिकारक है, सुखदायक नहीं है। यह अच्छे लोगों को रुलाता और थका देता है। लोभी व्यक्ति सभी वस्तुओं के प्रति आसक्ति त्याग कर कहता है, थोड़े लोगों से बात करने से क्या लाभ। ये जानते हुए कि मौन ही निर्जीव लोगों की संगति से मुक्ति का उपाय है, वह एकाकी रहता है। वह अपने निकट वालों से कहता है, दूर रहना अच्छा है। वह दूर वालों को ब्रह्म मानता है। वह दूर जाता है ताकि लोग उसके पास आएं। वह अपने मन में अपरिग्रह की उपासना स्थापित करता है। वह एक दिन बिना किसी चिंता के आराम से रहता है। 8 महासिद्धियां उसके सामने हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करती हैं। हमारे लिए क्या आदेश है। अवधूत कहता है, जो उस सिद्धि की ओर नहीं देखता, ये जानते हुए कि ये सिद्धियां ही मेरा भाग्य हैं, वह दृढ़ रहता है और सिद्धियों के आगमन और प्रस्थान का साक्षी होता है। वह जहां चाहता है वहीं रहता है। तेजस्वी लोगों को ले जाने वाली सांसारिक इच्छाएं राख नामक नदी में निवास करती हैं। उस नदी में प्यास बुझाने वाली धाराएं हैं। राग द्वेष नामक मगरमच्छ हैं। द्वेष नामक जल का कुंड है। मोहमाया नामक जल का भंवर है। संचित कर्म नामक बांध है और किनारों पर चिंता नामक कल्पना के ऊंचे वृक्ष हैं। ऋषि मुनि कामना नामक नदी को पार नहीं कर पाते।
किंतु परम विरक्त अवधूत ने इस नदी को पार किया और कहा, मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ और मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। 65। अवधूत संसार में कैसे विद्यमान रहते हैं? अवधूत धुएं से ढकी आग की तरह है, एक वस्त्र से बंधे हुए गहने की तरह, धुंध से ढके सूरज की तरह, धूल से ढके दर्पण की तरह, भ्रम के पिंजरे में अंदर और बाहर चमकने वाली आत्मा की तरह, एक अदृश्य प्रकाशमान के रूप में। उसे जानना असंभव है। जान ले कि अवधूत दुनिया की हरकतों के लिए सूर्य की तरह है, शरीर और इंद्रियों की गतिविधियों का साक्षी है। वह बहती हवा की तरह अनासक्त है। वह पृथ्वी की तरह सभी तत्वों द्वारा आश्रय लिया जाता है। वह कर्णों के योग के अभ्यास में अग्नि की तरह तेजोमय और आकाश की तरह परिपूर्ण है। अवधूत की अनोखी अवस्था, कुछ दिन वह जमीन पर सोते हैं, कुछ दिन वह मणि चटाई पर सोते हैं, कुछ दिन वह शिव के महल रुद्रभूमि में सोते हैं। एक बार वह दिगंबर बन जाते हैं, एक और बार वह नए कपड़े पहनते हैं। कुछ दिन वह आरामदायक स्थिति में बैठते हैं, कुछ दिन वह भद्रासन और गजासन में बैठते हैं। कुछ दिन वह खाते हैं, कुछ दिन वह उपवास करते हैं। कुछ दिन वह पौधे का रस पीता है और पानी पीता है। एक दिन वह स्नान के आनंद में दिन बिताता है, फिर वह अपना समय गंदगी की स्थिति में बिताता है। ऐसा क्यों है कि जो पहले पैदा नहीं हुआ उसके लिए ब्राह्मण का जन्म नहीं होता? आश्रम धर्म कहाँ है? अजन्मे का पाप कहाँ है? अवधूत, शुद्ध और आनंदित आत्मा का कोई ब्रह्म, नदी या वर्ण आश्रम धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा का निवास आश्रम है। अवधूत मुक्त है, ये जानकर कि वह स्वयं नहीं है। 70। दुष्ट अवधूत की स्थिति को जाने बिना उसे डांटते हैं, जैसे एक कुत्ता हाथी पर भौंकता है। योगी, पूर्ण आत्मा ने कैसा व्यवहार किया? जो लोग उसकी सच्ची निष्ठा को जाने बिना उसे डांटते हैं, वे अपने कुल के साथ नरक में जाते हैं। चित्रण, एक कुत्ता एक चप्पल को काटता है और ले जाता है। एक सुअ घास का टुकड़ा एक महिला की तलाश करता है। एक सियार या एक लकड़बग्घा एक बैल को फाड़ देता है। इसी प्रकार यदि अज्ञानी योगी भी चलने को तैयार हो जाएं, तो भी वे अपने आचरण में दोष ढूंढेंगे। ऐसे लोग कुल सहित नरक का मार्ग अपनाएंगे। विष तो केवल बिच्छू के डंक में, सांप के दांत में और मक्खी के सिर में होता है, परंतु दुष्टों के संपूर्ण शरीर में विष ही विष भरा होता है। मैं और अवधूत सही हैं। उन्हें और क्या मिलता है? हमें वेद कंठस्थ प्राप्त होता है। शास्त्रार्थ में हमें कौन हरा सकता है? वे तर्क करते हैं। अवधूत अरुधा सचमुच ब्रह्म का अंश है, सियार कहते हैं। ऐसे मूर्ख जो अपने आप को भूल जाते हैं और सच्चे ज्ञानियों का अपमान करते हैं, यमहटों पत्थरों से कुचले जाएंगे। अर्धज्ञानी क्या हैं? बताओ, सुनो दृष्टांत। सूखी गुनगुनाहट से मनुष्य कैसे नष्ट हो सकता है? एक बार एक सियार ने पहाड़ पर चढ़ने की होड़ में शेर से मुकाबला किया। शेर आसानी से पहाड़ के ऊपर से कूद गया। लोमड़ी ने पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की और गिरकर मर गई। योगी सिंह के समान है और जो उसका अनुकरण करते हैं वे लोमड़ियों के समान हैं। एक कौवा समुद्र में तैरते और उड़ते हुए हंस की नकल करना चाहता था। उसने उसे जाने से रोक दिया और समुद्र में कूद गया और सिर के बल पानी में गिर गया। जो लोग योगियों का अनुकरण करना चाहते हैं वे कौवे के समान बुरे बनेंगे। 3 हे मनुष्य के पुत्र, मारुति की वीरता का अनुकरण किसने किया है? किसने बंदर के बल का अनुकरण किया है? उसी तरह पापियों ने योगी का अनुकरण किया है और अपने वंशजों सहित उनके क्रोध का शिकार बने हैं। 4 छविहीन, भक्ति से रहित, दावा करते हैं, हम भी विभिन्न पुस्तकों को पढ़कर योगी बन सकते हैं। यदि कोई गधा भी घोड़े को देखकर नाचने लगे तो उसे कौन देखे? 5 लोमड़ी, बाघ होने का नाटक करते हुए मर गई। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, सब लोग बाघ की प्रशंसा करते हैं, वे उससे डरते हैं, मुझे भी बाघ बन जाना चाहिए। लोग मुझे बाघ समझेंगे क्योंकि मेरे शरीर पर बाघ की तरह लंबी धारियां हैं। एक दोपहर कुम्हार स्कूल गया। कुम्हार भट्टी के अंदर अपना खाना खा रहा था, बर्तन को चूल्हे पर रख रहा था। लोमड़ी ने लाल गर्म बर्तन से धारियां खींच लीं। वह दांत पीसता हुआ गिर पड़ा। ये जान लो मेरे बेटे कि एक पाखंडी साधु जो योगी होने का दिखावा करता है, वह सियार की तरह थकावट से मर जाएगा। इसलिए एक योगी को ये जानना चाहिए कि स्वयं परब्रह्म मौजूद हैं, उनकी पूजा करें और उनके आदेशों का पालन करें। जो लोग गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किए बिना अपने सिर को झुकाते हैं, वे मोह, कर्म और माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। कहो, उनके आदेश के बिना वे मौजूद नहीं हैं। ब्रह्मविद्वारिष्ठा कहती है, यदि वह घर पर रहता है तो कुछ भी नहीं है, जिसका अर्थ है कि यदि वह घर पर रहता है तो भी उसके पास कोई घरेलू विशेषाधिकार नहीं है। वह वन में रहे या मठ में, कहीं कोई हानि नहीं होती। वह सोए या बैठे और कुछ नहीं है। वह कैसे भी चले, वह साक्षात ब्रह्म है। वह न किसी पर अधिकार करता है और न किसी को अपने पर अधिकार करने देता है, न ब्रह्म का उपदेश करता है, न सिद्धांत की बातें कहता है। जब देखता है, जैसे बालकों में बालक और बड़ों में प्रौढ़, वह जगत की आंखों को चंद्रमा दिखाता है। अवधूत यक्ष की तरह दया से शिक्षा नहीं देता। निर्दयी अवधूत कभी दया नहीं करता। वह चुप रहता है, कहता है, सांसारिक लोगों की संगति हमारे लिए भय है।
उस योगी का हृदय कठोर पत्थर के समान है, उसे कितना ही पिघलाने का प्रयत्न किया जाए वह पिघलेगा नहीं। उसकी सेवा में अनेकों को कष्ट होगा, परंतु वे दया प्राप्त किए बिना ही चले जाएंगे। यदि वह कुछ पुण्यात्माओं की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें उपदेश दे तो उसके अपने लोग जड़ पकड़ लेंगे और खड़े हो जाएंगे, उसके अपने लोग जल जाएंगे और उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। 84। अवधूत कभी वृक्ष के समान, कभी योगी के समान, फिर भोगी के समान, कभी सन्यासी के समान, कभी यात्री के समान और फिर स्वयं ब्रह्मा के समान होते हैं। वे अपने प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले सभी सुख दुखों का आनंदपूर्वक उपभोग करते हैं। वे शरीर के साक्षी हैं। वे किसी का कुशलक्षेम नहीं पूछते। वे नहीं जानते कि उनके शरीर का कुशलक्षेम क्या है। स्वयं परमात्मा ही सदा महिमावान हैं। जो कुछ भी उन्हें प्रस्तुत किया जाता है वही वे हैं। वे दूसरों को स्वयं के समान देखते हैं। ज्ञानी पुरुष का शरीर दग्ध ज्ञान के समान होता है। अवधूत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे स्वयं समस्त अवस्थाओं को धारण कर रहे हों और ज्ञानी साधक को गुरु और शिष्य के रूप में शिक्षा दे रहे हों। सुनो, हे वीर, पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अयक्ष अवधूत से शिक्षा प्राप्त करता है। अवधूत या अरुधा प्रशिक्षक सदैव शांति और स्थिरता से प्रसन्न रहते हैं और स्वाभाविक रूप से आनंदित रहते हैं। जैसे रोग को औषधि की आवश्यकता होती है, वैसे ही योगी जहाँ कहीं भी हो पीड़ित भूख के लिए थोड़ा सा भोजन लेता है और किसी अन्य की संगति के बिना आनंद में विचरण करता है। विप्र, मदिगा होने की भावनाओं को त्याग कर वह स्नान के आनंद में डूबते हुए अपनी इच्छानुसार विचरण करता है। समय के अंत में जैसे मैदानों के मैदान एक महान मैदान में एकत्र हो जाते हैं, या जैसे एक वस्त्रधारी व्यक्ति अपने कपड़े उतार कर उन्हें धो देता है, वैसे ही अवधूत शरीर को छोड़ देता है और अखंड ब्रह्म हो जाता है। 90। अवधूत मार्ग का एक अन्य प्रकार, ब्राह्मणों में 10 प्रकार की जातियां हैं। गुहा ब्राह्मणों की मूल जाति 10 प्रकार की है। मैं आपको उनका विवरण बताता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बिदल, कुरुबा, किरात, वेश्य, कटुका, चांडाल। इन 10 प्रकार की ब्राह्मण जातियों में अवधूत भिक्षा मांगता है, क्योंकि उसका वर्णों से कोई संबंध नहीं है। एक, वह जो शांति, कर्मों के फलों में शांति और दुख की निवृत्ति के गुणों से संपन्न है, वह ब्रह्म में ब्रह्म के समान, समरस में संसार स्वयं और वह संसार के समान होगा। वह ब्रह्मा के कर्तव्यों को भक्ति के साथ करता है, उनसे विमुख हुए बिना। वह ब्राह्मणों में ब्राह्मण है। 2, ब्राह्मणों में क्षत्रिय के लक्षण, वह ब्रह्मा के कर्तव्यों का पालन करता है, भगवान और ब्राह्मणों की भक्ति करता है, धर्मियों को दान देता है और अपने विषयों के साथ न्याय और दयालुता का व्यवहार करता है। जब अवसर आता है वह युद्ध के मैदान में लड़ता है और जीतता है। 3, एक ब्राह्मण वैश्य, गुरु, वह भगवान की पूजा करता है, 2 गायों की पूजा करता है, अपने दैनिक कर्तव्यों का त्याग नहीं करता है, विभिन्न उद्यमों में लाभ कमाने की कोशिश करता है, वह परिवार का बोझ उठाता है। 4, एक ब्राह्मण शूद्र, शाम को स्नान और खुद को पवित्र करने का कार्य उसके लिए परिचित नहीं है। वह ओम केशव, नारायण, असौ, आदित्यो, ब्रह्म जैसे मंत्रों का अर्थ नहीं समझता। वह अपने कंधे पर हल रखकर खेती करता है, वह बोता है और बढ़ता है और पौधों तने को काटता है। 5, ब्राह्मण बिडाल, वह शादी, विवाह और विवाह के लिए आवश्यक दस्तावेज देता है। वह एक किताब रखता है कि किस घर में माला, महल, श्राद्ध तिथि है। वह 4 के लिए एक कहकर झूठा खाता लिखता है और घर घर जाकर खाद्य अनाज इकट्ठा करता है। वह अपने घर में नहीं खाता बल्कि बिल्ली की तरह खाता है और थक कर खाता है। 6, ब्राह्मण चरवाहा, वह कुछ नहीं जानता, वह दूसरों की बात नहीं सुनता, वह स्नान नहीं करता, खाने से पहले वह अपने बाएं और दाएं हाथ नहीं धोता, वह शाम के अभिवादन को भूल गया है, वह शिक्षक या बड़ों का सम्मान नहीं करता। 7, ब्राह्मण किरात, वह शव के वस्त्र और चोगा ले जाता है, वह हाथ में चाकू लिए चोरों के साथ घर में सेंध लगाता है। क्या उसे शाम को स्नान करने की अनुमति नहीं है? वह भूत क्यों है? 8, ब्राह्मण वेश्या, उसने ब्राह्मण के सभी अनुष्ठानों को त्याग दिया है। वह गर्व से वेश्या की तरह कपड़े पहनता और पहने हुए कपड़ों को सीधा करता है और अपने माता पिता के सामने अपमानजनक शब्द गाता है। वह ब्राह्मणों के बीच एक वेश्या माना जाता है। 9, ब्राह्मण कसाई, इस दुष्ट ने अपने माता पिता को त्याग दिया है। वह चोरी और मंत्र पाठ दोनों करता है। वह ब्राह्मण की हत्या जैसे पाप कर्म करता है। व्यापार में वह यम के समान क्रूरता से काम करता है। 10, ब्राह्मण चांडाल, ये चांडाल अपनी सौतेली माँ, सौतेली बेटी, सास, नंद, पुत्रवधू, पुरोहित की पत्नी, चांडाल स्त्री और किसान की पत्नी की देखभाल करता है। हे गुफा, ब्राह्मण जाति के 10 प्रकार हैं, अर्थात ब्राह्मण जाति में 10 प्रकार के लोग होते हैं, परंतु अवधूत जाति वर्ण, आश्रम, गुण और कर्मों की गणना किए बिना ही सबको भिक्षा देते हैं। अजन्मा योगी शरीर की जाति, गुण और दोष नहीं देखता। शरीर क्या है, अपना या दूसरे का, उसे कोई चिंता नहीं रहती। जो ब्रह्म मन रहित है वही सच्चा सुखी है, सदा मुक्त है। वह अपनी ही जाति से भिक्षा क्यों लेता है? वह अन्य जातियों से भिक्षा क्यों लेता है? जिस अवधूत अरूढ़ को वह जानता है उसका जाति धर्म से कोई संबंध नहीं है।
उसने अपने समान अन्यों को दूर भगा दिया है, अर्थात वह सभी जातियों के संबंधियों को भवसागर से दूर भगा देता है। ये भावना कि वह सबको मुक्ति के मंदिर में ले जाएगा, क्योंकि वही अखंड चिन्मय आनंद अमृत है। 104 अवधूत से संसार को लाभ, जिस देश में वह रहा वह शुभ है, जिस गांव में वे रहे वह शुभ है, जिन देशों में वे गए वे सभी शुभ हैं, जिस शमशान में वे बैठे वह शुभ है, जिस घर में उन्होंने प्रवेश किया वह शुभ है। वे परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं। जिन्होंने अवधूत को देखा, जिन्होंने उनकी स्तुति की और जो उनकी सेवा में थे वे सभी शुभ थे। मानो सर्वशक्तिमान ब्रह्मा संसार के पापों को धोने के लिए प्रकट हुए हैं। क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि उनके चरण स्पर्श से पत्थर और पेड़ ठीक हो जाते हैं और लोग मुक्त हो जाते हैं। जब लोग सुरंदी गंगा में डूब जाते हैं तो उनके पाप भागीरथी से जुड़ जाते हैं। अवधूत अरुधा सुरंदी में अपने पैर डुबोते हैं और उसके पापों को धो देते हैं। अवधूत का स्मरण करने से पुण्यात्माएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। जो लोग अनजाने में उनका स्मरण करते हैं वे एक अच्छा जन्म प्राप्त करेंगे और अगले जन्म में वे ब्रह्मा के भक्तों की सेवा करेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। यही श्रुति सिद्ध है। उनका निवास स्थान काशी है। सभी नदियां उनके चरणों में हैं। उनका निवास निर्मल पुरुषों का निवास है। जहां वह है वहां परमेश्वर ही समस्त देवता हैं, ऐसा जान और सदाशिव स्वयं अवधूत हैं। 109 हे गोपुत्र सुनो, जो व्यक्ति अवधूतों की संगति और सेवा करता है वह 10 जन्म व्यतीत करने के बाद द्विज के रूप में जन्म लेता है। 100 जन्मों तक वेद का अध्ययन करने के बाद द्विज वेदार्थी के रूप में जन्म लेता है। फिर 1000 जन्म व्यतीत करने के बाद वेदार्थी गुरु से जिज्ञासा करके ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। किंतु चूंकि उसमें अनुभव देने वाला आवरण अर्थात ब्रह्म आत्मा की एकता को जानने का अभिमान रहता है, इसलिए वह 1 लाख जन्मों तक ब्रह्म का भक्त बना रहता है। हे देवी सुनो, 7000 पुरुषों में एक स्मरणशील पुरुष एकाग्रचित होता है। ऐसे 1000 स्मरणशील पुरुषों में एक पुण्यात्मा होता है, 100 पुण्यात्माओं में एक शरण स्थल होता है और 100 शरण स्थलों में एक ब्रह्मज्ञानी होता है। 111 वरिष्ठता के लिए देवता, मुक्ति के लिए मनुष्य। शरीर की दृष्टि से देवता मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मानव शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक होता है और देवताओं के शरीर में तेज अधिक होता है। बेटा, देवता वरिष्ठता के लिए अच्छे हैं, लेकिन मनुष्य मुक्ति के योग्य हैं। ये सुनो, देवता अमृत पीते हैं और मृत्यु उनके पास जल्दी नहीं आती। मृत्यु मानव शरीर में अचानक आती है। मनुष्य मृत्यु के सामने सहायता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मानव शरीर की मृत्यु की प्रक्रिया और शरण की सहायता, जो अच्छी चीजों की प्राप्ति है, के बीच कोई अंतर नहीं है। अधिक स्पष्टीकरण छांदोग्य उप के 6वें अध्याय में पाया जा सकता है। इसलिए मानव शरीर के अलावा देवताओं के शरीर से कोई मुक्ति नहीं है। अधिकार की सुगंध वाले देवताओं को मुक्ति प्राप्त करने के लिए दशकों की आवश्यकता होती है। देवताओं को मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें मृत्युलोक में मानव शरीर धारण करना होगा और गुरु की सेवा में आना होगा। इसलिए मनुष्य देवताओं की तुलना में मुक्ति के लिए बेहतर अधिकारी हैं। परंतु हे सेनापति, यह मत सोचो कि सभी मनुष्य श्रेष्ठ हैं और यह भी मत सोचो कि सभी देवताहीन हैं। केवल परम पुण्यात्मा ही ब्रह्मज्ञान और ज्ञान के द्वारा सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अतः सच्चा ज्ञान श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी देवताओं में श्रेष्ठ है। वह परब्रह्म का प्रिय और समस्त बुद्धि और समस्त लोकों का साक्षी है। वह जहां भी चलता है तीनों लोक उसके चारों ओर घूमते हैं। तीनों लोक उसके चरणों के नीचे हैं। 116 सद्गुरु से सदति, क्या एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को बचा सकता है? परंतु केवल एक ज्ञानी ही मूर्ख को बचा सकता है। एक नाव जो लोगों को नदी पार कराती है वह छोटे छोटे पत्थर भी ढो सकती है। यदि लोग नाव की शरण लेने के बजाय नदी में गिर जाएं तो वे डूब जाएंगे। इसलिए पत्थर के समान मूर्खों की संगति से बचो और अच्छे गुरुओं की शरण लो। एक गुरु जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और गलत मार्ग पर है, वह अपने विश्वसनीय भक्तों को भी भटका सकता है। जो व्यक्ति स्वयं भवसागर पार नहीं कर सकता, वह अपने शिष्यों को कैसे पार करा सकता है? इसलिए ये जानकर कि अच्छे गुरु से ही सौभाग्य प्राप्त होता है, शिष्य को अपनी शरारतों को त्यागना चाहिए, अपने छल को त्यागना चाहिए और गुरु के ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। यदि वह अपनी शरारतों में शरारती है तो वह नुकसान के रास्ते पर है। यदि गुरु की शिक्षाएं मन तक पहुंचती हैं तो ही उसका अज्ञान नष्ट होगा और वह मोक्ष का सौभाग्य प्राप्त करेगा। यदि गुरु की शिक्षाएं मन तक नहीं पहुंचती हैं तो अहंकार बढ़ेगा और शिष्य बर्बाद हो जाएगा। सच तो यह है कि यदि वह गुरु के बताए अनुसार अभ्यास नहीं करता है तो वह मुक्त नहीं हो सकता। यह आशा कि वह पढ़कर स्वयं का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेगा झूठी है। इसी तरह तर्क से कोई मुक्ति नहीं है। दैनिक अभ्यास के बिना किसी ने कभी भी पढ़ने, लिखने या लेखन के माध्यम से मुक्ति प्राप्त नहीं की है। एक स्वस्थ मन और नियमित अभ्यास के साथ एक मजबूत दिमाग मुक्ति का साधन है। आत्मा की उपलब्धता कमजोर है। श्रुति बलवान पुरुष स्वयं योग को प्राप्त करता है और मनस्वी पुरुष वह भी विश्वास और नियमित अभ्यास के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
हे कार्तिकेय, मैं तुम्हें बलवान पुरुष और स्वस्थ मन वाले सचेतन पुरुष के पराक्रम का एक उदाहरण सुनाता हूँ। गरुड़ और चींटी, इन दोनों में गरुड़ अधिक बलवान है। गरुड़ कुछ ही मिनटों में पहाड़ की चोटी पर उड़ सकता है, ये सत्य है। लेकिन इसमें संदेह न करें कि एक चींटी भी स्वास्थ्य और सचेतनता के साथ पहाड़ पर चढ़ सकती है और आज या कल शिखर पर पहुंच सकती है। बाज के समान बलवान साधक को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बलवान हूँ, मैं साक्षी हूँ, मेरे पास ज्ञान की शक्ति है। इसी प्रकार भले ही वह चींटी के समान हो, अभ्यासी में मैं युवा हूँ, मैं असहाय हूँ कहने का कायरता नहीं होनी चाहिए। बलवान व्यक्ति को भी मन से योगाभ्यास करना चाहिए। यदि चित्र स्थिर न हो तो वह कैसा बल। असहाय व्यक्ति भी यदि गुरु के निर्देशानुसार चित्र स्थिर के साथ धीरे धीरे और लगातार अभ्यास करे तो ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेगा। दृढ़ मन के बिना वह केवल दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार केवल पढ़ने से, छवि की स्मृति के बिना बल से और लिखित शब्द को समझने से मुक्ति नहीं होती। विवेक के बिना चित्र स्वास्थ्य से मुक्ति संभव है। इन व्यवस्थित अभ्यासों के बिना जीवनदायी शब्द कांत प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब तक मैंने तुम्हें मुक्ति के मार्ग की, अवधूत के मार्ग की कहानी सुनाई है। यह मुक्ति का मार्ग है, शुद्ध परमहंस का धाम या अवस्था। अवधूत के मार्ग की शुभ कहानी है। अवधूत की स्थिति केवल हठ योग या केवल राजयोग से प्राप्त नहीं की जा सकती, जो विहंगम का मार्ग है। हठ और राजयोग दोनों ही शक्तिशाली और शक्तिशाली योग प्रणालियां हैं। इसके माध्यम से प्राप्त अवधूत की स्थिति दोषरहित और स्थिर होती है। हे गुफा, अब तक मैंने तुम्हें मुक्ति का मार्ग, अवधूत का मार्ग बताया है, लेकिन ये शब्दों से परे है। मैंने तुम्हें वह अनुभव बताया है जो मेरे मन में हुआ। जड़ और आसुरी रूप के शब्दों से तुम्हें स्वयं जड़ और अप्राप्य के बारे में, अर्थात अपने लिए अद्वितीय चीज के बारे में निर्देश दिया गया है। हे पुत्र, इसे पूर्व जन्म के पुण्य के फल के रूप में कहना या सुनना उचित नहीं है। जो परम पुण्यात्मा इसे कहते और सुनते हैं वे परमपिता की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। ये एक शुभ का धाम है। जो पुण्यात्मा तपस्वी इसका प्रतिदिन ध्यान करता है उसे मुक्ति का सच्चा सुख प्राप्त होगा। इसे सत्य मानो। जो अपनी पत्नियों का पक्ष लेते हैं और अपनी माताओं को अपनी इच्छानुसार प्रणाम करते हैं, जो समूह में एकत्रित होकर गांजा और भांग पीते हैं, और जो मूर्ख नशीले पदार्थों के नशे में चूर हैं, उनसे ऐसा कहना उचित नहीं है। हारा ने ऐसा कहा। षण्मुख ने बिना पलक झपकाए परम पुरुष की शुभ छवि को देखते हुए कहा, हे दया के भंडार, हे गुरु, आप ही मुझे उपदेश देंगे। उसने हर्ष के आंसू बहाए और गुरु का स्मरण किया, जो आनंद से पूर्ण है, और मन में गुरु का चिंतन किया।